बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। शुमाली कोरिया ने दफाई बजट में इजाफे पर जापान को कार्रवाई की धमकी दे दी। शुमाली कोरिया ने जापान का दफाई बजट 320 बिलियन डॉलर तक करने और नई सिक्योरिटी हिकमत अमली को गलत और ख़तरनाक करार देते हुए जवाबन कार्रवाई की धमकी दे दी है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दफाई पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके तहत दफाई बजट में इजाफे और हथियारों समेत नई फौज की तैयारी के लिए 320 बिलियन डॉलर की 5 साला मनसूबाबंदी की गई है। कांग्रेस ने पहली बार किसी अमेरिकी सदर के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई की हदायत कर दी। अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से पहली बार किसी भी अमेरिकी सदर के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई की हदायत जारी कर दी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी तारीख में ये पहली बार है कि किसी भी सदर के खिलाफ कांग्रेस ने मुजरमाना कार्रवाई की हदायत की है। कांग्रेस की कमेटी ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 मुजरमाना इल्जामात की मुतफिका तौर पर सिफारिश कर दी। महकमा इंसाफ को भेजी गई सिफारिशात में इंतखाबात के नताज बदलने और 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के वक्त लोगों को बगावत पर उकसाने, साजिश और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जामात शामिल हैं। जापान के साहली इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी। जापानी समंदर के साहली इलाकों में सर्द मौसम की लहर के बायस शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जापान के नेगाता प्रीफेक्चर और फुकुशिमा प्रीफेक्चर में रिकॉर्ड बर्फ पड़ी। मुतअद्दिद हाईवेज पर गाड़ियां कई घंटे तक फंसी रही और बुलेट ट्रेन सर्विस भी मुतासर हुई। निगाता में बर्फबारी के बायस 20,000 से ज्यादा घरों को बिजली की फ्राहमी मुनक़ता हो गई। जापानी महकमा मौसमियात ने बाज़ रीजन में आज भी बर्फबारी जारी रहने की तवक्का ज़ाहिर की है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को ट्रैफिक और दीगर मसाइल के लिए अलर्ट रहने की हदायत भी कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का खुफिया एजेंसी को दाखिली व खारजी निगरानी बढ़ाने का हुक्म। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को मुल्क की सरहदों समेत दाखिली व खारजी निगरानी बढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया। रूस में सिक्योरिटी फोर्सेस डे के मौका पर बयान जारी करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि नए खतरात से निपटने के लिए इंटेलिजेंस सरगर्मियां बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि सरहदी सिक्योरिटी और फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के जरिए काम में शिद्दत लाना होगी। उन्होंने कहा कि सरहद की किसी भी खिलाफ वर्जी को फौरी तौर पर नाकाम बनाना होगा और मोबाइल एक्शन यूनिट समेत खसूसी फोर्सेज और तमाम ज़राए इस्तेमाल करना होंगे। पाक अफगान हुकाम के दरमियान बाब दोस्ती पर फ्लैग मीटिंग के इनकाद पर इतफाक। पाक अफगान बॉर्डर हुकाम ने बाब दोस्त फ्लैग मीटिंग के इनकाद पर इतफाक किया है। चमन बॉर्डर पर पाक अफगान सूरत हाल में बेहतरी के लिए अफगानिस्तान जाने वाला आला सिविल फौजी हुकाम का वफ्द वतन वापस पहुंच गया है। पाकिस्तानी वफ्द ने स्पिन बॉलिंग में आला अफगान हुकाम से मुलाकातें की। जरगा अरकान का कहना है कि अफगान वजारत दिफा के नायब मुल्ला शीरीन की क़यादत में अफगान वफ्द से मुज़ाकरात हुए, जहां अफगान वफ्द में नायब गवर्नर कंधार, वजारत खारजा, दाखिला, बॉर्डर पुलिस चीफ और इंटेलिजेंस हुकाम ने शिरकत की। अमन जरगा और अफगान वफ्द की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि पाक अफगान अवाम मुतमिन रहें, तीसरी कुव्वत की बाहमी ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर मजीद महंगा हो गया। मुल्क में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर का भाव आज 18 पैसे बढ़ा है। इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 225.12 रुपये है। इंटर बैंक में गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 224.94 रुपये का था। उधर ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 234 रुपये बरकरार है। हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक बाजार 8 बजे और शादी हाल 10 बजे बंद करने के अलावा दीगर कई अहम फैसले किए गए हैं।
वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने कमर जुमान कायरा और मरीम औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कफायत शारी की पॉलिसी दी जा रही है। इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें सिक्योरिटी पावर वजीर दिफा समेत 10 वज़रा शामिल हैं। वजारत दिफा ने कहा कि सरकारी अदारों में 20% अफरादी कुव्वत घर से काम करे तो 56 अरब रुपए की बचत होगी। तालिबान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को रोकें। इक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनने वाली दहशत गर्दाना सरगर्मियों को फौरी रोके। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का कहना था कि हम समझते हैं कि तालिबान के लिए बेहद ज़रूरी है कि अफगान सरजमीन को किसी भी किस्म की दहशत गर्दाना सरगर्मी के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। बरतानिया में क्रिसमस से चंद रोज़ कबल ट्रांसपोर्ट हड़ताल, ट्रेनें मनसूख। बरतानिया में क्रिसमस से चंद रोज़ कबल मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल शुरू कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में जारी हड़ताल के बायस ट्रांसपोर्ट का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और दर्जनों ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, जिसके बायस लोगों को शदीद मसाइल का सामना है। क्रिसमस से कबल हड़ताल तशवीशनाक है और सूरत हाल ख़राब हो रही है। हड़ताल के बाद तजारती मराकज़ भी सख्त मुश्किलात में हैं। सस्ता और आसान उम्रा वीज़ा के नए तरीक़ाकार का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने सस्ते और आसान तरीक़ाकार पर मबनी उम्रा वीज़ा के नए तरीक़ा का ऐलान कर दिया। ये नया तरीक़ा पर्सनल विजिट वीज़े का है। इस तरीके के तहत तमाम सऊदी शहरियों के लिए मुमकिन है कि वो दोस्तों को मुमलिकत में उम्रा करने की दावत दें। इसका मकसद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों को खुदा के मुक़द्दस घर की ज़ियारत की सहूलियात फराहम करना है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने पर्सनल विजिट वीज़ा के ज़रिए फराहम करदा फ़वाइद की वजाहत की है। ये वीज़ा शहरियों को अपने दोस्तों को मुमलिकत में उम्रा करने की दावत देने के काबिल बनाता है। एलोन मस्क को ट्विटर की सरबराही छोड़ने का मशवरा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क को सार्फिन की अक्सरियत ने ट्विटर छोड़ने का मशवरा दे दिया। एलोन मस्क ने पोल में अपने सार्फिन से राय मांगी थी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 57.5% सार्फिन ने एलोन मस्क की ट्विटर सरबराही के खिलाफ वोट दिया और 12 करोड़ से जायद अफराद ट्विटर पोलिंग में हिस्सा लेने के अहल थे। पाकिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी आगाह कर दिया। OGDCL के मुताबिक सिंध के ज़िला सांगड़ में तेल और गैस के नए ज़खायर मिले हैं। कुएं पर 26 जून 2022 से तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए काम का आगाज़ किया गया था। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 1 अरब 70 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान। आलमी बैंक के अलामिया के मुताबिक इमदाद सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में 5 मनसूबों पर खर्च की जाएगी। 50 करोड़ डॉलर सिंध फ्लड एमरजेंसी बहाली मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे। 50 करोड़ डॉलर सिंध फ्लड एमरजेंसी हाउसिंग मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में 3.5 लाख हाउसिंग यूनिट तामीर किए जाएंगे। PTI के MNAs ने जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक का फैसला कर लिया। PTI के 123 अरकान ने जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। अरकान स्पीकर राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान असम्बली 22 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। अरकान शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट आएंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी रखने का फैसला दे दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबी अमल जारी रखने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को
खिलाफ कानून करार दे दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।